स्टार्ट किए सर। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लाभ एवं हानि के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से कंपटीशन का क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व किया था, बेसिक कंसेप्ट से बिना फार्मूला लगाए हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत या लाभ या हानि निकाला जाता है वो हमेशा क्रयमूल्य पर ही निकाला जाता है। तो आप फार्मूला जानते होंगे, लेकिन हम फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, बेसिक से बनाएंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ कि 880 रुपये में 880 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा? तो देखो, इसको तो फार्मूला से भी कर सकते हो। देखो, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 880 और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है फार्मूला से। लेकिन अगर जो लाभ प्रतिशत यहाँ पूर्णांक में दे देगा तो बनाने में कंपटीशन में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इसको हम ट्रिक से सोल्व करेंगे कि देखिए 100% होता है वो क्रयमूल्य होता है। जो 100% होता है क्रयमूल्य होता है, और यहाँ 40% लाभ हुआ है। मतलब कि 100% क्रयमूल्य हुआ और 40% लाभ, तो 100 प्लस 40 140 हो गया। तो 140% का जो वैल्यू होता है, 140% का जो वैल्यू है वह विक्रय मूल्य के बराबर है, क्योंकि 100% क्रय मूल्य हुआ और 40% लाभ हुआ। तो टोटल 140% जो हुआ वो क्या विक्रय मूल्य हुआ, है ना। तो 140% का वैल्यू कितना है? 880 रुपया है विक्रय मूल्य। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मेरा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। अब इधर यहाँ से एक शून्य इधर से कट जाएगा, एक शून्य इधर से कट जाएगा। बाकी इधर देखो 7 2 से काटेंगे तो 7 बार में, ये 5 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 8 पचे 40, 8 पचे 40 44, तो 4,440 रुपया बटे 7 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का क्वेश्चन, जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया रहेगा, है ना। समझने के तौर पर ये हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 40% जो दिया हुआ है, हम इसी को परसेंटेज में तोड़ करके समझ सकते हैं। ये तो मेरा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी हम दूसरा मेथड देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 40% लाभ। 40% लाभ का मतलब क्या हुआ? 40/100, है ना। यहाँ से काटेंगे तो कितना मान कटेगा? यहाँ से हम यहाँ पर लिख देते हैं 40% जो है 40%, उसको लिख सकते हैं 40/100। कहने का मतलब ये है 20 दूनी 40, 20 25 100। तो नीचे वाला हमेशा क्रयमूल्य होता है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है? क्रयमूल्य होता है। और ये लाभ प्रतिशत था तो ऊपर वाला लाभ हुआ, है ना। अगर जो ये हानि प्रतिशत रहता तो ऊपर वाला हानि होता। अब आप ही बताइए, जब क्रय मूल्य 5 रुपया है और ऊपर वाला लाभ 2 रुपया हुआ, तो मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? कहने का मतलब विक्रय मूल्य 5 और 2 7 रुपया हो गया, है ना। 7 रुपया क्या होगा विक्रय मूल्य, है ना। 7 रुपया मतलब 7 यूनिट है, रुपया नहीं कर सकते, 7 यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 7 यूनिट जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य इसमें दिया हुआ 880 रुपया। तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 880 रुपया। हम इसलिए कह सकते हैं कि 7 यूनिट का वैल्यू है 880 रुपया। तो हमको कितना निकालना? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 7 यूनिट का इतना वैल्यू है 880, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? डायरेक्ट गुना करेंगे, 5 40 और 5 40 4 कितना हो जाएगा? 44। तो यहाँ पर कितना आंसर हो गया? ये 4400/7 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो इस तरह से हम ट्रिक लगा करके क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शायद यहाँ पर मैंने गुना करने में गलती किया है। 8 पचे 40 और 8 पचे 40 4 44, है ना। तो यहाँ पर सुनना होगा ना, 4400 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4400 यहाँ पर आ रहा है दूसरा मेथड से। ये सेकेंड मेथड है, मेथड नंबर 2। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करके सॉल्व करते हैं। वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से ट्रिक पर लाभ हानि का क्वेश्चन बनाया जाता है बिना फार्मूला के।
उसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है, ताकि दूसरा क्वेश्चन बनाने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसमें दूसरा स्टेप ये है कि इसमें और एक्स्ट्रा दिया हुआ कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो ये 20% दिया हुआ है, 20% हानि, इसका मतलब क्या, 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/100 मतलब 1/5। और मैंने बताया था कि नीचे वाला क्रय मूल्य रहता है, जब तक नहीं बोला जाता है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये क्रय मूल्य 5 रुपया है, और ऊपर वाला लाभ होगा या हानि होगा किस पर निर्भर करता है, वो जो दिया रहता है उस पर निर्भर करता है। हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो ये क्या है, हानि है, मतलब एक यूनिट हानि हो रहा है और 5 यूनिट लाभ हो रहा है। तो हानि हो गया 1 यूनिट, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। जब हानि होता है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, यही ना होता है विक्रय मूल्य बराबर कि बेचे हैं कम में। तो क्या हो जाएगा 5 - 4 बराबर 5 - 1 बराबर 4 यूनिट, 4 यूनिट विक्रय मूल्य है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ कितना, 480 रुपया, मतलब 4 यूनिट जो विक्रय मूल्य है वो 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 480 रुपया। तो हमको पहले क्रय मूल्य निकालेंगे ना, और क्रय मूल्य कितना है 5, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया, ठीक, क्रय मूल्य निकल गया। अब हमको करा कि 40% लाभ में लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचा जाएगा। तो 40% लाभ प्राप्त करना है, तो देखो 100% तो क्या होता है, 100% क्रय मूल्य होता है, और 40% ज्यादा में बेचेंगे तब ना लाभ होगा। तो 40 जोड़ेंगे तो 140% हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब 140/100 से गुना कर देंगे, तो ये मेरा निकल जाएगा क्या, विक्रय मूल्य। ये मेरा फाइनल विक्रय मूल्य है, इतना में बेचने पर हमको 40% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से काट देते हैं, इधर 1 0 यहाँ कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 सती 14, और यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8 0, तो 12 सती 84 पर 1 0, कितना हो जाएगा 884 रुपया। ये विक्रय मूल्य हो गया किसका, जब 40% हमको लाभ प्राप्त करना रहेगा तब। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन बताया था, ये तीसरा क्वेश्चन है, उसमें पूर्णांक नहीं दिया हुआ था, इसमें पूर्णांक में प्रतिशत हानि दिया हुआ है। तो जब पूर्णांक में रहता है तो उसको पूर्णांक तोड़ना बनाना एग्जाम में कंपटीशन में क्या आता है, थोड़ा 2 सेकंड ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी कारण से हम ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं और बिना फार्मूला के बनाते हैं, इससे समय की बचत होती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 11.1/9% की हानि पर 450 रुपया में बेचते हैं। तो इस तरह के जब भी, तो पहले फ्रैक्शन में बदल दो, जो प्रतिशत हानि दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बदल दो। इतना प्रतिशत हानि का मतलब क्या हुआ, 1199/100 मतलब 100/9, और प्रतिशत लगा हुआ था तो उसके प्रतिशत का मतलब क्या था, 1/100। इतना हानि हो रहा है, इसका मतलब 100 कट जाएगा 1/9। और मैंने बताया था कि नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, तो ये क्रय मूल्य हो गया 9 यूनिट क्रय मूल्य हो गया। ऊपर वाला देखो हानि प्रतिशत दिया हुआ तो हानि होगा, और जो लाभ प्रतिशत दिया रहता तो लाभ होता। तो यहाँ पर 1 यूनिट की हानि हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 9 रुपया है, हानि 1 रुपया, तो विक्रय मूल्य क्या हुआ, 9 में से 1 गया, 8 यूनिट क्या हो गया, हानि विक्रय मूल्य हो गया। और देखो यूनिट में दिया हुआ 8 यूनिट विक्रय मूल्य, लेकिन रुपया में विक्रय मूल्य दिया हुआ 450 रुपया। तो 8 यूनिट बराबर होगा, समतुल्य होगा कितना, विक्रय मूल्य 450 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 450 के। तो हमको क्रय मूल्य पहले निकालेंगे, उसके बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट मल्टीप्लाई कर दिए, ये पूरा मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य निकल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 10% लाभ का वैल्यू कितना होता है, 10% लाभ मतलब कि 10/100, कहने का मतलब 1/10। तो क्रय मूल्य 10 है इस केस में, और विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपया लाभ होगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत दिया तो 1 रुपया लाभ। 1 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा हमको, विक्रय मूल्य बराबर क्या था, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 10 से 11 में बेचना पड़ेगा, 11 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है। तो 11 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 11/10 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 110/100, तो 1 0 इधर से कट जाएगा, 1 0 इधर से कट जाएगा,
है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको गुना कर लेते हैं, 9 × 5 = 45 और 9 × 36 = 40 गुने 11 इधर कर लेंगे बटे 8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना में अगर जो हम बेचेंगे तो 10% की लाभ होगी हमें। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है और ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। इस तरह के एक अलग टाइप दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो कि माने कि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी है तो 12 वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 12 सीपी, है ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 सीपी 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 16 वस्तु के। तो यहाँ पर 12 सीपी के बराबर हो जाएगा 16 वस्तु के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस एसपी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर से रेशियो ले लेंगे, अंक वाला को एक तरफ कर दो और एसपी जो सीपी लिखे उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मानो तो मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो 12 इधर मल्टीप्लाई है तो बराबर के दाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और इधर ये मल्टीप्लाई में है बाएं तरफ तो दाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब कि एसपी बटे सीपी हो जाएगा। तो जब इस तरह का दिया हुआ है ना, तो सामने वाला सामने के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखो। कहने का मतलब 16 क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य है ना। और एसपी कितना दिया हुआ, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 12, है ना। तो अब देख रहे हैं कि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, इसका मतलब हानि प्रतिशत होगा। पहले तो हानि निकालेंगे, हानि कितना हो जाएगा, तो 16 - 12 तो 4 हो जाएगा हानि। तो इसलिए हानि प्रतिशत क्या होगा, क्रय मूल्य पर ही तो निकालते हैं हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य 4 है, हानि 4 है और क्रय मूल्य 16 है, तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा गुना 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 4 × 16 25 × 100 तो 25% क्या हो गया, हानि हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं बेसिक से। तो इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइप का दूसरा क्वेश्चन है ना। इसमें कह रहा है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, है ना। क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस, है ना। तो मतलब कि 16 सीपी बराबर हो जाएगा 12 एसपी के, है ना। तो बताए थे कि अंक वाला के एक तरफ कर लेते हैं। तो इधर मल्टीप्लाई में है तो 12 तो बाएं तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 16 बटे 12 हो जाएगा। और ये जो सीपी है इसको दाएं तरफ लिखेंगे तो ये बटा में हो जाएगा एसपी बटे क्या हो जाएगा, सीपी। कहने का मतलब कि एसपी विक्रय मूल्य हो गया 16, क्रय मूल्य हो गया 12। तो देखो कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, 16 है, क्रय मूल्य कितना है, 12 है। इसका मतलब लाभ हुआ, प्रॉफिट हो गया, है ना। पी से प्रॉफिट होता है लाभ, तो लाभ कितना हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 16 है, क्रय मूल्य 12 है, तो कितना हो जाएगा, 16 - 12 4 रुपया हो जाएगा क्या, लाभ। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। ये होता है फॉर्मूला। तो लाभ कितना दिया हुआ है 4 और क्रय मूल्य कितना है 12 गुना 100। तो ये हो जाएगा कितना, 33.1/3% लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और इसी तरह का लिख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा हम को मिटा के लिखते हैं। इसमें कह रहा है कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के दुगने के बराबर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के दुगने के बराबर है। कहने का मतलब 16, ये तो सीपी लिखते हैं, 16 सीपी बराबर किसके हो जाएगा, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य। तो 12 एसपी मतलब क्या हो, 12 एसपी मतलब 12 वस्तु के विक्रय मूल्य हो गया। तो इसके दुगना के बराबर था, इसके दुगना के बराबर क्या था, 16 वस्तु के क्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन के अनुसार फॉर्मेट। तो अब क्या करेंगे, इसको 12 दूना 24 हो गया, 12 दूना 24 एसपी और ये हो गया 16 सीपी। कहने का मतलब कि अंक को इधर करेंगे बाएं तरफ तो डिवाइड होगा, 16 बटे कितना हो जाएगा 24 और ये सीपी इधर आएगा तो एसपी बटे सीपी। अब देखते हैं कि एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया,
विक्रय मूल्य सामने सामने होता है तो एसपी विक्रय मूल्य हो गया 16 और क्रय मूल्य हो गया 24। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं? हिंदी वाले सभी देख लिया। ये तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य ज्यादा है 24 है और विक्रय मूल्य 16 कम है, तो इस ऑब्वियस ही बात है कि हानि हो रहा है। क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो हानि कितना हो रहा है? दोनों का डिफरेंस है 24 में से विक्रय मूल्य 16 घटाएंगे तो 8 यूनिट की हानि हो रहा है। तो मतलब कि हानि हो रहा है तो मतलब हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि जो कि दिया हुआ 8 बटे क्रय मूल्य कितना है? 24 गुना 100। तो ये हमारा हो गया हानि प्रतिशत 8 या 24, 100 बटे 3 मतलब 33.1/3% की हानि हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप एक अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलो ये तीसरा टाइप का है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से कह रहा है दो रेडियो में से प्रत्येक को 1000 रुपया में बेचा गया है। पहला रेडियो को भी 1000 में बेचा गया है, दूसरा रेडियो को भी। बस इतना ही अंतर है कि जिसमें पहले रेडियो को 10% लाभ पर बेचा गया और दूसरे रेडियो को 10% हानि पर बेचा गया है। तो बताइए कि दोनों रेडियो का कुल कितना क्रय मूल्य है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले एक रेडियो ये लिखते हैं, दूसरा रेडियो ये है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। बोल रहा है कि पहले रेडियो को 10% लाभ पर बेचा गया। 10% लाभ मतलब क्या हुआ? 10/100, इसका मतलब 1/10। तो बोले थे, मैंने बोला था कि नीचे वाला क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला लाभ हानि इसके अनुसार होगा। जब लाभ प्रतिशत दिया रहेगा तो ऊपर वाला लाभ होगा, जब हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो हानि होगा। यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया हुआ मतलब 1 यूनिट का क्या हो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 10 यूनिट है ना। पहले रेडियो का क्रय मूल्य 10 यूनिट है। अब क्रय मूल्य कितना होगा? लाभ जोड़ेंगे, क्रय मूल्य 10 है, लाभ 1 रुपये की हो रहा तो 11 में बेचेंगे। अब दूसरा वस्तु क्या कर, दूसरा रेडियो क्या कर रहा है कि 10% हानि पर बेचा जा रहा है। तो 10% हानि का मतलब क्या हुआ? ये 10/100, इसका मतलब 1/10। क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 यूनिट और ये हानि हो गया 1 यूनिट। इसका मतलब बेचे होंगे हम 10 में से 1 गया, 9 यूनिट में बेचे होंगे। विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 9 यूनिट हो गया। तो 10 सीपी हो गया और 9 यूनिट क्या हो गया? एसपी। दूसरे वस्तु का क्या हो गया? दूसरे रेडियो का विक्रय मूल्य 9 यूनिट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया, मतलब समान है। लेकिन हमारे अनुसार यहाँ तो देखो, यहाँ पर एसपी 11 यूनिट है और दूसरे रेडियो का 9 यूनिट है, तो दोनों का विक्रय मूल्य तो यहाँ पर बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको 9 से गुना कर देंगे, इसको 9 से गुना कर देंगे और इसको 11 से गुना कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा? दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। तो जब गुना करेंगे तो मेरा नया क्या हो जाएगा? 10 9 90 और 11 99। इधर से 11 9 99 हो ही रहा है, 11 गुना 10 तो 11 देंगे 72 से। अब मेरा क्या हो गया? टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी है 110 + 90 200 सीपी हो गया। और इधर मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया? दोनों 9 9 18 9 18 19 मतलब 198 यूनिट हो गया। ये एसपी हो गया। देख रहे हैं कि सीपी 200 यूनिट है और एसपी 198 यूनिट है, तो पता चल रहा है कि हानि हो रहा है। तो कितना की हानि हो रहा है? तो हानि हो रहा है 2 यूनिट का हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे, है ना। हानि प्रतिशत हमको निकालना नहीं, हमको क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्रय मूल्य निकाल देंगे। मतलब कि यहाँ पर 198 जो एसपी दिया हुआ है, दोनों को एक साथ दिया हुआ है। दोनों रेडियो का एसपी कितना है? 198। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1000 2000 टोटल विक्रय मूल्य है। यहाँ पर टोटल विक्रय मूल्य कितना है? 198। मतलब कि 198 विक्रय मूल्य जो है दोनों रेडियो का, वो कितना बराबर है? 2000 के बराबर है। तो हमको कितना निकालना है? 200 यूनिट का। तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही मेरा टोटल कुल क्रय मूल्य आ जाएगा। कुल क्रय मूल्य ये आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 से कटेगा, 2 9 18 2 9 18, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। 5 शून्य बैठेगा, 3 इधर 2 शून्य इधर, तो 5 शून्य बटे 99। इतना रुपया टोटल क्रय मूल्य हो गया दोनों रेडियो का। ठीक है, रुका सर।
इसमें हम इस क्वेश्चन में ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा कि मोहन का क्रयमूल क्या होगा। तो मान लेते हैं कि मोहन का क्रयमूल कितना है, x है, ठीक है। तो x मोहन का क्रयमूल हो गया। इस क्रयमूल को 10% लाभ पर क्या किया, बेच दिया। किसको, रमेश को। तो रमेश को बेच दिया 10% के लाभ पर, मतलब कितना बेचा, 110 में बेच दिया, है ना। 110% हो जाएगा। फिर जो जितना ये आया क्रयमूल वो किसको बेच दिया, राम को। रमेश ने राम को बेच दिया कितना, 20% लाभ पर। तो 20% लाभ मतलब 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% लाभ पाना है, 100। और ये कितना के बराबर है, 960 रुपया के बराबर है। तो ये जो मोहन का क्रयमूल है, ये मोहन का क्रयमूल निकल जाएगा। तो मोहन का क्रयमूल कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। तो 12 से बरोठे 96, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 11 गुने 12, इधर से 10। ये वाला जो बचा हुआ था यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊपर में, बरोठे 96, ठीक है। 80 बार में कटा, तो 800/11 रुपया क्या हो गया, इसका क्रयमूल हो गया। मोहन का क्रयमूल 800/11 रुपया आंसर, ठीक है। ये देखिए, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। लगता है मुझे कि टाइप नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, 2 वस्तु का क्रयमूल 2100 रुपया है तथा विक्रयमूल समान है। यहाँ पर बता दिया कि विक्रयमूल समान है। उनमें से एक को 30% लाभ पर बेचा है, दूसरे को 20% हानि पर बेचा है। मतलब कि 30% लाभ पर बेचा, 2 वस्तु है। एक वस्तु ये हो गया, एक और एक वस्तु ये हो गया। इसका CP लिख लेंगे, इसका SP लिख लेंगे। तो 30% लाभ पर बेचा मतलब क्या, 30/100 मतलब 3/10। तो नीचे वाला क्रयमूल होता है, मैंने बताया था, है ना। और 30% लाभ था, इसका मतलब क्या, ये ऊपर वाला लाभ होगा। तो 10 रुपये का सामान कितना में बेचा, 10 रुपये का सामान 10 + 3 13 रुपया में बेचा, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 3 रुपये जोड़ेंगे ना, विक्रयमूल होगा, क्रयमूल प्लस लाभ होगा ना, तो 13 हो जाएगा। और दूसरा वस्तु है कि 20% हानि पर बेचा गया है। तो 20% हानि मतलब क्या हो जाएगा, 20/100 कह सकते हैं, मतलब 1/5। ये ऊपर वाला हानि हो गया, नीचे वाला क्रयमूल है, ठीक है। तो 5 का सामान कितना में बेचेंगे, 4 रुपया में बेचेंगे। 5 में से गया 4, है ना, क्योंकि हानि घटाएंगे तभी ना विक्रयमूल आएगा, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल हानि। तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का विक्रयमूल समान है। देखो यहाँ पर विक्रयमूल एक 13 है एक वस्तु का, दूसरा वस्तु 4 है। तो यहाँ पर तो समान नहीं है, तो हमको समान करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि विक्रयमूल समान है ना, विक्रयमूल समान है। तो समान नहीं है, यहाँ पर 13 यूनिट है और यहाँ पर दूसरे वस्तु का विक्रयमूल 4 यूनिट है। तो दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे और इसको 13 से गुना कर देंगे, ताकि विक्रयमूल समान हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 13 चक्के 52, 13 चक्के 52, ये बराबर बराबर हो गया ना, 52 ये भी हो जाएगा, 52 ये भी हो जाएगा। 10 चक्के 40 और कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल क्रयमूल दिया हुआ है, टोटल CP दिया हुआ, कहने का मतलब 40 + 90, 40 + 65, तो 6 4 10, 105 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 105 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, है ना, 2100/105, मतलब एक कितना हो जाएगा, 1/75 से 5 बार इधर 100 काटेंगे तो 20 20/100 20 रुपया हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 20 रुपया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें। तो हानि पर बेचे गए, दूसरा वस्तु बेचा गया था हानि पर, 20% हानि पर, और दूसरे वस्तु का क्रयमूल कितना है, तो 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 रुपया हुआ, तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 5 × 20 मतलब 100 रुपया, ठीक है। सॉरी 65 यूनिट है ना, 65 यूनिट है, क्योंकि इसको गुना करें तो 65 यूनिट से गुना कर देंगे तो कितना रुपया होगा, 65 × 2 तो 5 × 10 × 12 13, 1300 रुपया हो गया क्रयमूल किसका, जो 20% हानि पर बेचा गया था वस्तु उसका, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं ट्रिक से।
ये भी देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ताकि दूसरा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस ला सको कि बनता है कि नहीं उस तरह से। वो वही क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। पहला आर्टिकल 1 हो गया, दूसरा आर्टिकल 2 हो गया। यहाँ पर सीपी लिखेंगे, यहाँ पर एसपी लिखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को 20% हानि पर। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे। 20% का मतलब होता है 1/5। नीचे वाला क्रयमूल हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला हानि हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्रयमूल माइनस विक्रय, क्रयमूल माइनस हानि बराबर विक्रयमूल जाएगा। तो 5 के समान 1 रुपया घाटा पर बेचेंगे तो 4 रुपया में बेचेंगे, है ना। 4 रुपया में 4 यूनिट में बेचेंगे, ठीक है। तो 5 के समान को 4 में बेच दिए, 5 यूनिट के समान को 4 यूनिट में बेच दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करा कि 30% हानि पर। तो 30% हानि मतलब 3/10, 3/10 यही ना होगा। 3/10 मतलब कि 10 के समान को 3 रुपये की हानि पर बेच दिए, मतलब 7 में बेच दिए। तो 10 के समान को 7 में बेच दिए, है ना। तो अब टोटल सीपी कितना होगा? टोटल सीपी पहले देखो यहाँ पर कह रहा है कंडीशन दो कि विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य समान है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 है, यहाँ पर विक्रय मूल्य 7 है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है दोनों विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तु का। तो इसको 7 से गुना कर देंगे और इसको 4 से गुना कर देंगे, है ना। ये 4 यहाँ पर आ जाता है, ये 7 यहाँ पर आ जाता है। तो जब गुना करेंगे तो 4 7 28, 4 7 28। यहाँ पर क्या होगा? 7 5 35, है ना। और ये क्या आ जाएगा? 10 × 40। तो अब हम इसको देखेंगे ना कि उसको देखेंगे। तो टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी 40 + 35 कितना हो गया? 75। और एसपी कितना? 28 दूना 56, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 1500 क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य 75 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। 75 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1500 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1500/75। और पूछ कितना रहा कि 30 बोल रहा है कि 30% हानि पर बेचे जाने वाले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो 30% हानि पर बेचे गए वस्तु कौन सा है? दूसरा आर्टिकल है। तो दूसरा आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है? 40 है। मतलब 40 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 40 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको 40 से गुना कर देंगे, 1500/75 गुना 40। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काट सकते हैं 5 से, 5 40, 5 से 15 25 75। और देखो 15 कटेगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 8 गुना 100 पूरे 800 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य किसका? जो कि 30% हानि पर बेचा गया था वस्तु, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीद करके, है ना, तो मान लेते हैं कि पहले सीपी और एसपी 10% लाभ पर बेचा गया है। तो इसको हम क्या करेंगे? 10% मतलब कि क्या हुआ? 10/100, 10/100 मतलब कि सीपी मान लेते हैं 100x। तो एसपी कितना हो जाएगा? 110x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा कि 20% कम में अगर जो खरीदते हैं, पहले जो मैंने क्रय मूल्य माना था सीपी 100x, उससे 20% कम। तो 100x के 20% कम कितना हो जाएगा? 80x हो जाएगा, 80x। और बोल रहा है कि खरीद करके 10 रुपया अधिक में बेचता, मतलब पहले जितना में बेचे थे उसमें से 10 रुपया अधिक में। तो पहले 110x में बेचे थे, तो अब कितना बेचना पड़ेगा? 10 रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा, इतना में बेचना पड़ेगा। तो अब जो ये सीपी और एसपी का डिफरेंस है दोनों में, उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है? 40% लाभ होता है। कहने का मतलब कि दोनों के बीच का गैप कितना है? 110 - 80, 30x + 10 रुपया। ये हमारा लाभ हो रहा है ना। देख रहे हो कि ज्यादा है विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है कितना? 40, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे लाभ दिया हुआ है कितना? 30x + 10, ये लाभ हो गया बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इस केस में? 80x, ठीक है, 80x। तो 80x हो गया और गुना 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। इधर बराबर में 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 0 यहाँ से कटेगा, 1 0 यहाँ से कटेगा, है ना। और 4 से 0 से यहाँ कटेगा, 1 0 यहाँ कटेगा। तो बच्चा क्या ऊपर में? 30x + 10 बटे 8x बराबर 4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 के 32 हो जाएगा।
मतलब 30x प्लस 10 बराबर 8 के 32x हो जाएगा। जब 30x को इधर लाएंगे तो 2x, इधर 2x बराबर 10 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। मतलब कि x का मान आ गया, x का वैल्यू आ गया। तो कराई मेरा करा कि कराई क्या था, तो कराई मेरा 100x था, cp तो 100 x का वैल्यू 5 है, तो इसको x के जगह पर 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो cp कितना हो जाएगा 100 गुना 5, तो मेरा हो जाएगा 500 रुपये वस्तु का कराई मूल्य। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर जो बेसिक से बनाएंगे तो और लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसीलिए तरीका अप्लाई करते हैं। 1 ये भी वही क्वेश्चन है उसी टाइप का जो अभी जस्ट मैंने पहले बताया था, बस इसमें ये कि वहाँ पर दिया हुआ था कि इतना प्रतिशत लाभ पर, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि घड़ी को, है ना, इसे बोला महेश अपनी घड़ी को 12.1/2% की हानि पर रमेश को बेच देता है ना। तो 12.1/2% हानि मतलब क्या हो जाएगा, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 12 गुना 24 25/2, तो 25 चौके 100, मतलब 1/8 का वैल्यू ये है 12.5% हानि। तो नीचे वाला कराई मूल होता है और ऊपर वाला हानि होता है। तो सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा, सीपी 8 यूनिट हो गया, है ना। 8 यूनिट में इसको हम डायरेक्ट सुविधा के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं 100x ही मान लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे, नहीं तो 8x लिख देते हैं और ये क्या हो जाएगा 8 में से 1 दिया 9, 7x हो जाएगा, 7x हो गया। अब बोल रहा है कि पहले की तुलना, जो पहले जितना मैंने घड़ी बेचा था उस घड़ी को अगर जो 103 रुपया अधिक में बेचते हैं, कहने का मतलब कि 7x से 103 रुपया अधिक में अगर जो हम बेचते हैं 103.660 रुपये, तो उससे कितना लाभ होता, लाभ होता 6% लाभ हो जाता। कहने का मतलब कि अभी भी कराई मूल उतना ही है, इस बात को ध्यान रखो। तो 6% लाभ होता, इसका मतलब है कि जो ये एसपी जो है वो बड़ा है, ये सीपी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 7x में से 8x जाएगा तो -x और प्लस 103.6 रुपये, इतना रुपये प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट बटे सीपी 8x हो जाएगा गुना 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज जो कि बराबर है 6% लाभ के बराबर है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, इसको 8x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, और इसको अंदर मल्टीप्लाई है तो -100x, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा 10360, मतलब 10,360 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 8 छक 48x। ठीक है, इसको भी हम जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 148x। ये देखो कट रहा है कितना बार में, 8 या 24 8 32 8 48 6 बार में कट जाएगा। इसको हम काट आधा कर देते हैं ताकि पता चल जाए। ऐसे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,360 डिवाइडेड बाई 148, है ना। 4 से कट रहा है दोनों, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 2 4 7 28, 4 से भी कट रहा है, 4 दूनी 8, 2 तो 4 पचे 20, 3 4 9 36 0। अब 37 बार में डायरेक्ट 24 7 56, जो x का ये वैल्यू आया ना 2590 बटे 37, इसको गुना कर देंगे, कराई मूल तो पूछ रहा था, इसको 8 से गुना कर देंगे, x का वैल्यू तो आ ही गया, तो 8 से जो गुना कर देंगे यही हमारा सीपी आ गया। ठीक है, ये हमारा सीपी आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नोट कितना होगा, इसे तो लगता है कट रहा है, ये कितना वाले कटेगा, ये 37 को काटेंगे जब भाग देंगे तब, इसको हम भाग देते हैं 3 या 24, लगभग में 8 वाले कटेगा शायद, 37 भागा 259, बाद में 0 रख देंगे, 7 बार में लगेगा 7 7 बार में पूरा कर जाएगा, 7 37 4 25, है ना, 70 बार में कट जाएगा, तो मतलब कि 70 हो गया, ये 0 जो था 70 हो गया और गुना 8, मतलब कि 8 7 56, 560 रुपये कराई मूल हो गया वस्तु का। ठीक है, 70 बार में कट रहा था।
तो ये हमारा आंसर हो गया 560।